मथुरा जन्म लियो, कृष्ण तुम मथुरा जन्म लियो। नंद घरे मंगलाचारी कियो, नंद घरे मंगलाचार कियो। जसोदा के गोद खिलैया धर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। धर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। धर धर मुरली बजैया की। कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे, कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे। हाँ जी प्रभु अर्जुन के प्यारे, हाँ जी प्रभु अर्जुन के प्यारे। श्याम तुम भूमि भारी हारे, श्याम तुम भूमि भारी हारे। कालिया नाग नथैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। आरती कृष्ण कन्हैया की। धर धर मुरली बजैया की। आरती कृष्ण कन्हैया की। धर धर मुरली बजैया की। आरती गोविंद कृष्ण आनंद, आरती गोविंद कृष्ण आनंद। हाजी गोविंद कृष्ण आनंद, हाजी गोविंद कृष्ण आनंद। हो अमन मन होवे अति आनंद, आनंद मन होवे अति आनंद, आनंद। विनय है लाज बचैया की, विनय है लाज बचैया की। धर धर मुरली बजैया की। आरती कृष्ण कन्हैया की। धर धर मुरली बजैया की। आरती कृष्ण कन्हैया की। धर धर मुरली बजैया की। आरती कृष्ण कन्हैया की। धर धर मुरली बजैया की। आरती कृष्ण कन्हैया की। धर धर मुरली बजैया की। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। तमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। उमापति महादेव की जय। रमापति रामचंद्र के जय। अयोध्या राम लला की जय। बाके बिहारी सरकार की जय। कनक बिहारी सरकार की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। जलेन शीतलीकरणं पुष्पाभिदेवाय वन्दनम् ॐ जग्नेनज्ञमयजं तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासान्यहतेह नाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। अब समस्त भक्त अपने अपने निज स्थान पर बैठ जाएं। परम पूज्य परम आदरणीय परम श्रद्धेय महाराज श्री मंच पर मंचासीन हो चुके हैं, जो हम समस्त भक्तों को आज कथा का तृतीय दिवस भगवान बाल कृष्ण की मंगलमयी अमृतमयी कथा को श्रवण करा रहे हैं।
यह हम सबका परम सौभाग्य है कि हमारे मध्य में महाराजा श्री का पदार्पण हुआ और भगवान की मंगलमयी कथा महाराजा श्री के मुखार बिंद से हम सबको श्रवण करने का उक्त अवसर प्राप्त हुआ। हम सबका जीवन धन्य है। आइए हम सब महाराजा श्री से करबद्ध निवेदन करते हैं कि भगवान की मंगलमयी कथा को श्रवण कराते हुए हमारे जीवन को कृतार्थ करें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। स्वस्ति श्री मंगलमूर्ति सिद्धि बुद्धि सहिताय विघ्न विनाशाय नमः। कड़ावासिनी सहिताय सर्वाभ्यो देवीभ्यो नमः। अस्मद् परम गुरुभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो संत भक्त चरण कमलेभ्यो नमः। श्री कृष्णाय नमः। ज्ञान वैराग्य निष्णात योगी मंडल मंडनम् नमामि परमोदारं परमहंसयतीश्वरम्। गौरांगं सरसं भव्य भालोल्लसितविग्रहम् श्रीमन्नारायणाचार्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। नमोस्तु रामाय लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दम्। वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सितराज्यलक्ष्मी धर्मेष्ठ आर्यवचसा यद्गादरण्यम्। मायामृगं दैतयेप्सितमन्वधावद् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। यो ब्रह्मरुद्रशुकनारदभीष्ममुख्यै आलक्षितोऽनुशाहसा पुरुषस्य तस्य। सद्यो वशीकरणचूर्णमनन्तशक्तिं तं राधिका चरणरेणुमनुस्मरामि। तं राधिका चरणरेणुमनुस्मरामि। करारविन्देन पदारविन्दं मुखा
पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव, गोविन्द दामोदर माधवेति। विक्रेतु कामाखिल गोपकन्या, मुरारी पादार्पित चित्तवृत्तिः। दद्यादिकं मोहवशाद ओच, गोविन्द दामोदर माधवेति। गृहे गृहे गोपवधू कदम्बा, सर्वे मिलित्वा समवाययोगे। पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं, गोविन्द दामोदर माधवेति। सुखं शयानानिलये निजेऽपि, नामानि विष्णो प्रवदन्ति मर्त्या। ते निश्चितं तन्मयतां व्रजन्ति, गोविन्द दामोदर माधवेति। जिह्वे सदैवं भज सुन्दराणि, नामानि कृष्णस्य मनोहराणि। समस्त भक्तार्ति विनाशनानि, गोविन्द दामोदर माधवेति। सुखावसाने इदमेव सारम्, दुःखावसाने इदमेव गेयम्। देहावसाने इदमेव जाप्यम्, गोविन्द दामोदर माधवेति। श्रीकृष्ण राधावर गोकुलेश, गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु। जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव, गोविन्द दामोदर माधवेति। गोविन्द दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। बोले शीस मुकुट कटिकाछनी, कर मुरली गरमान। यही बानिक मो मन बसहूँ, नवल बिमल घन श्याम। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम पावन मंगलमय भगवन नाम संकीर्तन हृदय अंतःकरण चतुष्टय को पवित्र करने वाला है।
सज्जनों, मन को पवित्र बनाने के लिए एवं अपने मन को भगवान के चरणों से जोड़ने के लिए भगवान नाम संकीर्तन ही वह महा औषधि है जिसे पान करके हम सब भवसागर से पार जा सकते हैं। सज्जनों, इसीलिए भागवत जी में लिखा गया है कि बिना नाम लिए कुछ होने वाला नहीं। और कलयुग में तो और विशेष महिमा यह है कि और युगों में ध्यान योग समाधि से जो फल मिलता था वही फल कलयुग में नाम लेने से मिलेगा। इसीलिए लिखा गया है भागवत जी में, लिखा गया कि यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। यत फलम नास्ति तपसा नास्ति तपसा फलम, जिस फल की प्राप्ति तपस्या के द्वारा भी नहीं होती थी, न योगेन समाधिना, योग और समाधि लगाने के बाद भी जिस फल की प्राप्ति नहीं हो पाती थी, उसी फल की प्राप्ति कलयुग में तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। केवल भगवान केशव का कीर्तन करने से उसी फल की प्राप्ति होगी। सोच करके देखो सज्जनों, रोज मंगलाचरण में बोल रहे हो, रोज श्रवण कर रहे हो कि भगवान का नाम लेने में कितना आनंद, कि सुखम सयाना निलय निजेपी, सुखम सुख के साथ, निलय अपने ही घर में रह करके, पंखा एसी कूलर चला करके, जब जंगल जाने की आवश्यकता नहीं है, ठंडी आवे तो रजाई में बैठे बैठे जो कृष्ण कृष्ण करता है, हरि हरि करता है, नारायण नारायण करता है, राम राम करता है, उसका मंगल ही होता है। वही समाधि वाला फल उसे घर में ही मिल जाता है। नामानि कृष्णस्य मनोहराणि। सज्जनों, इसलिए तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्, उसी फल की प्राप्ति भगवान केशव का कीर्तन करने से प्राप्त होगी। उसी फल को प्राप्त करने के लिए एवं भक्तिमय वातावरण बनाने के लिए अपने मन को भगवान के चरण कमलों से जोड़ने के लिए थोड़ी देर सब सुने, सब बोले। क्या? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव।
पुकारो, हरि को पुकारो, हे नाथ नारायण वासुदेव। पितु मातु स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। पितु मातु स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो राधे। जय हो। गोपाल मेरी यह प्रार्थना है, भूलूं नहीं मैं नाम तुम्हारा। गोपाल मेरी यह प्रार्थना है, भूलूं नहीं नाम तुम्हारा। निष्काम होके दिन रात गाऊं, हे नाथ नारायण वासुदेव। निष्काम होके दिन रात गाऊं, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे लक्ष्मी नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री
राम राजा राम 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 राजा राम 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 राधे श्याम 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 बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय त्रिवेणी माधव भगवान की जय हो बद्री विशाल भगवान की जय हो सिंहवाहिनी मैया की जय हो विश्वनाथ भगवान की जय हो वीर बजरंग बली की जय हो स्वामी परमहंस महाराज की जय हो सद्गुरुदेव महाराज की जय हो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो जय जय श्री राधे श्याम अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा म्रियमाणस्य सर्वथा सूत जी महाराज 88,000 सौनकादि ऋषियों को सावधान करते और सावधान करते हुए बताते कि ऋषियों कैसे हमें यह ज्ञान हो
कि भगवान ने हमारे ऊपर कृपा कर दिया है। हम यह कैसे जाने कि अब हमारे ऊपर भगवान ने कृपा किया है? कितने लोग सोचते हैं धन दौलत, दुकान, मकान, स्त्री, पुत्र, परिवार होना यह भगवान की कृपा है। कुछ लोग सोचते हैं, लेकिन आपको बताऊं, भगवान की कृपा का फल संसार की नाशवान वस्तुएं हो ही नहीं सकती। सोच करके देखो, यदि दुकान, मकान, धन दौलत होना भगवान की कृपा होती, तब तो सुखदेव समीक श्रृंगी को कौन पूछता, जो लंगोटी लगा करके गंगा जी के किनारे बैठा है। कितनी दुकान थी उसके पास, कितने मकान थे। सज्जनों, दुकान, मकान, धन दौलत यह भगवान की कृपा का फल नहीं है। यह तो प्रारब्ध से प्राप्त हो जाते हैं। इस बात को संतों ने भी कहा है। संतों ने भी कहा कि सुत दारा अरु लक्ष्मी। सुत माने पुत्र, दारा माने स्त्री, लक्ष्मी माने धन दौलत। सुत दारा अरु लक्ष्मी, ये तो पापियों के घर हो। तो भगवान की कृपा का फल क्या है? लेकिन संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दो। सज्जनों, भगवान की कृपा का फल धन दौलत, दुकान, मकान नहीं है। धन दौलत, दुकान, मकान यह तो आपके प्रारब्ध का फल है। यदि प्रारब्ध में होगा तो वह धन जरूर मिलेगा, और प्रारब्ध में यदि नहीं है तो कोई माई का लाल आपको दिला भी नहीं सकता है। सज्जनों, भगवान की कृपा का फल है कि जिस दिन किसी महापुरुष से मिलन हो जाए। आप कहोगे महाराज महापुरुष कौन है? आपको बताऊं, जिसे देख करके आपको दर्शन करने की इच्छा होने लगे, मिलने की इच्छा होने लगे, बात करने की इच्छा होने लगे, तो समझ लेना वह मानव नहीं, उसके अंदर कोई ना कोई प्रभु की कृपा है जो आपको दर्शन के लिए विवश कर रही है। सज्जनों, भगवान की कृपा का फल संसार की नाशवान वस्तुएं नहीं। जिस दिन महापुरुष से मिलन हो गया तो यम यम पश्यति पाणिभ्याम, यम यम पश्यति चक्षुषा। महापुरुष जहां जहां स्पर्श, सोच करके देखो, भगवान की कृपा का फल धन दौलत होता तो हनुमान जी महाराज जब लंका गए तो विभीषण ने देखा, तो विभीषण तो सोने की लंका में रहता था, इतना धन था, लेकिन हनुमान जी को देखते ही विभीषण कहने लगा, हनुमान मुझे भरोसा हो गया है कि हमारे ऊपर भगवान ने कृपा कर दिया।
सज्जनों, महापुरुष से मिलन हो जाए, यही भगवान की कृपा है। सज्जनों, पूरी भागवत पढ़ने के बाद मुझे केवल 2 बात समझ में आई। केवल 2 बात समझ में आई। क्या? निर्भय हो जाओ और निर्भर हो जाओ। बस निर्भय हो जाओ। अरे डरोगे फिर भी मरोगे, और नहीं डरोगे फिर भी मरोगे। कोई बात सत्य है कि पता नहीं, लेकिन मृत्यु तो सबकी जरूर सत्य है। इसलिए निर्भय हो जाओ और भगवान के ऊपर निर्भर हो जाओ। सज्जनों, आज महाराज परीक्षित हाथ जोड़ करके सुखदेव जी महाराज से 2 प्रश्न कर रहे हैं। पूरी भागवत में सुखदेव जी से परीक्षित ने केवल 2 प्रश्न किए। आप कहोगे महाराज और जो सारे प्रश्न हैं, आपको बताऊं, और सारे प्रश्न तो कोई बात सुखदेव जी ही कहेंगे और परीक्षित को समझ में नहीं आएगा, तब परीक्षित प्रश्न कर देंगे। बताओ, ये प्रश्न है? अपनी इच्छा से पूरी भागवत में सुखदेव परीक्षित ने 2 प्रश्न किए। इन्हीं 2 प्रश्नों के ऊपर संपूर्ण भागवत है। सज्जनों, परीक्षित हाथ जोड़ करके पूछ रहे हैं कि अतः प्रेक्षामि संसिद्धिम योगिनां परमं गुरुम। योगिनां परमं गुरुम, हे योगियों के भी गुरु, हे गुरुओं के गुरु, हे गुरु नाम गुरु, मुझे बताओ कि पुरुषस्य यत् कार्यम, कौन सा ऐसा कार्य है कि जिसे करने के बाद सारा कार्य पूरा हो जाता है? अच्छा, सोच करके देखो कैसा प्रश्न है परीक्षित। परीक्षित सोच रहे हैं, जब से जन्म होता है और मृत्यु तक यह काम कभी समाप्त नहीं होता। बताओ, हमारे पूर्वज यही काम करते करते चले गए, काम समाप्त हुआ। हम लोग भी करते चले जाएंगे, कभी यह काम समाप्त होने वाला नहीं। इसीलिए महात्माओं ने भी कहा कि जब तक है जिंदगी फुर्सत नहीं है काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। क्यों? परीक्षित का पहला प्रश्न है कि कौन सा ऐसा कार्य है कि जिसे करने से सारे कार्य पूरे हो जाते हैं, सब पूरा हो जाए। गुरुदेव यह बताओ, आप बताओ। परीक्षित अपने लिए प्रश्न कर रहे हैं। सज्जनों, परीक्षित के प्रश्न को सुनकर सुखदेव जी महाराज प्रसन्न हो गए थे। धन्य हो परीक्षित, धन्य। परीक्षित ने अपने लिए प्रश्न नहीं किया, यह तो सारे संसार के लिए प्रश्न कर रहे हैं। सज्जनों, कभी कभी मैं सोचता हूं तो मुझे लगता है शायद परीक्षित के स्थान पर हम आप होते, हम आप तो सुखदेव जी से क्या पूछते बताऊं?
लोग हमारे पास आते हैं, मैं जानता हूं जिसके पास जितनी बुद्धि रहती है उतना ही तो बोलता है। क्यों? एक बार एक सज्जन हमारे पास आए और कभी दाहिनी जेब में हाथ डालते, कभी बाएं जेब में हाथ डालते, दायां बायां करने लगे। थोड़ी देर तक करते रहे, फिर हमने भी कहा कि भैया इधर उधर क्या कर रहे हो, जो करना हो जल्दी करो, नहीं तो अपना भी समय खराब कर रहे हो, हमारा भी बेकार कर रहे हो। तो उन्होंने कहा महाराज जेब में देख रहा हूं कि कोई छोटी वाली नोट होती तो चढ़ा देता, लेकिन इस वाले जेब में भी बड़ी वाली नोट, इस वाले जेब में भी बड़ी नोट। तो हमने भी हंसी में कह दिया कि फिर देख क्या रहे हो, बड़ी वाली ही चढ़ा दो। सज्जनों, जिसके पास जितना विवेक रहता है, बुद्धि रहती है, उतने तो बोलता है। शायद परीक्षित के स्थान पर हम आप होते तो सुखदेव जी से पूछते, गुरुदेव यह बताओ कोई सर्प झाड़ने वाला मंत्र जानते हो? अरे सर्प के काटने से मृत्यु का श्राप है। क्यों? यही तो पूछते। लेकिन परीक्षित ने ऐसा कोई प्रश्न ही नहीं किया जिससे सुखदेव जी महाराज प्रसन्न। आप सोच कर देखो, यह प्रश्न परीक्षित अपने लिए कर रहे हैं, और दूसरा प्रश्न यदि परीक्षित ने कर दिया कि म्रियमाणस्य सर्वथा, गुरुदेव जी से बहुत जल्दी मरना है, उसे क्या करना चाहिए? अच्छा आप बताओ, देर में किसे मरना है? देर में किसे मरना है? इदम शरीरम सतसंधि जर्जरम, यह शरीर सब स्थान से जर्जर है। शरीरम व्याधि मंदिरम, यह तो रोगों का मंदिर है। सज्जनों, आप सोचते होंगे महाराज परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप था। अरे यह श्राप परीक्षित को ही नहीं है, यह श्राप तो सारे संसार को है। सबको 7 ही दिनों में मरना। आप बताओ, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार छोड़ करके किसी को मरने के लिए 8वां दिन आने वाला है? इन्हीं 7 ही दिनों में सारे संसार को। श्रृंगी का श्राप परीक्षित को ही नहीं है। अरे श्रृंगी ने यही तो श्राप दिया। श्रृंगी ने यही कह दिया था कि इति लंघित मर्यादम तक्षका सप्तमे हनि दक्षयति यस्म कुलांगारम च उदितो में तदद्रोहम। तक्षका सप्तमे हनि, 7वें दिन तक्षक काटेगा। यह श्राप परीक्षित को ही नहीं, यह श्राप तो सारे संसार को। सज्जनों, कभी कभी जब भागवत जी का दर्शन मैं करता, भागवत जी का दर्शन करते समय मुझे ऐसा लगता है कि भागवत सुखदेव और परीक्षित के लिए नहीं है। सुखदेव और परीक्षित तो केवल बहाना है। भागवत तो हम सब जैसे नारकी पुरुषों के लिए हो सकता है, जिनके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर विराजमान। आप सोच करके देखो, जो सुखदेव जी जैसा महात्मा हो, जो गर्भ से बाहर आते ही जंगल की ओर जाता हो,
और जंगल में समाधि लगाकर बैठा हो, ऐसे सुखदेव के लिए भागवत की हो सकता है? अच्छा, दूसरे शब्दों में देखो, जो परीक्षित जैसा भक्त हो, जिसकी रक्षा स्वयं भगवान गर्भ में करते हो, उसके लिए भागवत की हो सकता है? सज्जनों, भागवत सुखदेव और परीक्षित के लिए नहीं है। सुखदेव और परीक्षित तो केवल बहाना है। भागवत तो हम सब जैसे नारकी पुरुषों के लिए आवश्यक है। आपको बताऊं, 18,000 ऋषियों ने परीक्षित को आगे कर दिया है। बस आगे कर दिया कि परीक्षित तू कुछ बोल, कथा तो हम लोग सुन लेंगे। 18,000 ऋषि एकत्रित थे। भागवत जी में नाम भी कुछ का लिखा गया है, सुना दो। कुछ ऋषियों का नाम भी लिखा है। कौन कौन ऋषि आए हैं? लिखा गया कि अत्रिर्वसिष्ठ, चौवनाः शरद्वान्, अरिष्ट नेमिर भृगुरंगिराश्च, पराशरो गाधिसुतोऽथ राम, उत्तथ्य इंद्र प्रमदेद्मबाह, मेधातिथिर्देवल आर्ष्टिषेणौ, भारद्वजो गौतमः पिप्पलादा, मैत्रेययोर्वा कवसः कुम्भयोनिर्, द्वैपायनो भगवन्नारदश्च। अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, पराशर, कण्व, भरद्वाज, विश्वामित्र और भगवान नारद भी विराजमान। सारे ऋषियों ने परीक्षित को आगे कर दिया। परीक्षित तो कुछ बोल, और सुखदेव जी जब सुनाने लगेंगे तो कथा तो हम लोग सुन लेंगे। सज्जनों, ऋषियों ने सोचा कि किसी महापुरुष से प्रश्न करना हो, तब कोई महापुरुष हो तभी प्रश्न करे ना। कोई महापुरुष ही प्रश्न करे। आप कहोगे महाराज क्यों? नहीं तो उल्टा सीधा प्रश्न करने लगे। क्यों? अच्छा, कोई मोटी तगड़ी गाय हो, बड़ी गाय, तो बछड़ा भी तो मोटा तगड़ा रहना चाहिए, तभी तो थन तक पहुंचेगा, नहीं छोटा ही रहेगा। सज्जनों, देखने से मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ऋषियों ने परीक्षित को बछड़ा बना दिया, बछड़ा बना करके आगे कर दिया, सुखदेव रूपी गैया को दुहने के लिए ऋषियों ने परीक्षित रूपी बछड़ा छोड़ दिया। अच्छा, आप बताओ, जब आपको अपने घरों में गाय दुहना होता है, लोगों को जब गाय दुहना होता है, दूध लेना होता है, तो लोग सबसे पहले बछड़ा खोल देते हैं। बछड़े को दूध पिलाना नहीं है, लेकिन सबसे पहले बछड़ा खोल दे। और बछड़ा जब थन के पास पहुंचता है, जैसे गाय के थन में दूध आता है, तो लोग बछड़ा दूर बांध देते हैं और अपनी बाल्टी थन के नीचे लगा देते। आप बताओ, उसी प्रकार से मुझे लगता है 18,000 ऋषियों ने सुखदेव रूपी गैया को दुहने के लिए परीक्षित रूपी बछड़ा छोड़ दिया। परीक्षित तो कुछ बोल, कथा तो हम लोग सुन लेंगे। सज्जनों, भागवत जी में लिखा गया सुखदेव जी की अवस्था 16 वर्ष की है।
सुखदेव जी महाराज प्रकट हुए तो 16 वर्ष की अवस्था है, लेकिन कोई कोई बात भागवत की बहुत सुनने योग्य है, बहुत सुनने लायक है। और जब आप सुनते हो तो हमें सुनाने में भी आनंद आता है। जब कोई सुने तभी आनंद आता है। सज्जनों, भागवत जी में लिखा गया कि तम द्वयष्ट वर्षम सुकुमार पादम, तम द्वयः अष्टवर्षम, द्वय अष्टवर्षम। अच्छा, सोच करके देखना, लिखा गया है कि 2 बार अष्ट, द्वय अष्ट। द्वय अष्ट का मतलब है वैसे 8 दूनी 16 होता है, बात वही कही जा रही है कि 16, लेकिन संस्कृत में 16 की संस्कृत होती है खोडस। एक ही बार में लिख दिया जाता कि खोडस वर्ष के हैं, लेकिन लिखा गया 2 अष्ट, 2 बार 8 करने से इतनी अवस्था, वर्षम सुकुमार, इतने वर्ष के सुखदेव जी। सज्जनों, 2 बार अष्ट कभी कभी मैं सोचता हूं क्यों लिखा गया, तो इसका बहुत सीधा सा अर्थ है। सज्जनों, 16 वर्ष के बालक के अंदर विकार आ जाता है, लेकिन 8 वर्ष के बालक के अंदर कोई विकार नहीं रहता। सुखदेव जी की अवस्था 16 वर्ष है, लेकिन जैसे 8 वर्ष के बालक के अंदर कोई विकार नहीं रहता, उसी प्रकार से सुखदेव जी निर्विकार होकर के प्रकट हो गए। चल करके नहीं आए, प्रकट हो गए। तत्राभवद भगवान व्यास पुत्रो यदृक्षया गामट मानोनुपेक्ष, अलक्षलिंगो निजलाभ तुष्टो व्रतश्च बालै रवधूत वेशः। तत्र अभवद, तत्राभवद भगवान व्यास पुत्र, व्यास पुत्रो तत्र अभवत, वहीं पर प्रकट हो गए। और जब प्रकट हो गए तो सारे ऋषियों ने लेट लेट करके प्रणाम किया। सुखदेव जी को एक श्रेष्ठ आसन पर विराजमान किया गया। परीक्षित ने पूजन किया सुखदेव जी का, और पूजन करने के बाद परीक्षित ने हाथ जोड़ करके 2 प्रश्न किए। सज्जनों, दोनों प्रश्न सुन करके सुखदेव जी महाराज प्रसन्न हो गए। सज्जनों, देखने से मुझे ऐसा लगता है भागवत में सुखदेव जी ने कोई कथा नहीं सुनाई। भागवत में सुखदेव जी ने कोई कथा नहीं सुनाई, बल्कि सुखदेव जी के अंदर जो भरा था वह गंगा जी की रेती में निकलने लगा। सुखदेव जी के अंदर जो भरा था वही निकलने लगा। अच्छा, सोच करके देखो, जिसके अंदर जो रहता है वही निकलता भी है। क्यों? आप बताओ, मेज के ऊपर कोई लोटा रख दिया जाए और लोटा में पानी भरकर रख दिया जाए लोटे के अंदर, और लोटा यदि टेढ़ा किया जाए तो क्या गिरेगा? सीधे शब्दों में सुनो, आप समझो।
मेज के ऊपर लोटे में पानी भरकर रख दिया जाए तो लोटा टेढ़ा होगा तो क्या गिरेगा? अरे भाई, जब पानी भरा है तो पानी गिरेगा, सीधा सीधा अर्थ है। अच्छा, और अच्छी तरह से समझो, लोटे के अंदर दूध भरकर रख दिया जाए, अब लोटा टेढ़ा होगा तो क्या गिरेगा? दूध गिरेगा। अरे जो भरा है वही तो गिरेगा। अच्छा, लोटे के अंदर दाल भरकर रख दी जाए, अब लोटा टेढ़ा होगा तो क्या गिरेगा? दाल गिरेगा। जिसके अंदर जो भरा है वही तो गिरेगा। सज्जनों, जिसके अंदर जो भरा है वही निकलता है। अच्छा, सोच कर देखो, जिसके मुख में तंबाकू और चून भरा हो, तंबाकू और चून भरा हो, और कभी थोड़ी असावधानी से मुख खुल जाए तो क्या गिरेगा? अरे जो भरा है वही तो गिरेगा। सज्जनों, जिस बालक के अंदर नौटंकी और पिक्चर के गीत भरे होंगे, सड़क पर चलेगा तो क्या निकलेगा? अरे जब वही भरा है तो निकलेगा क्या? वही निकलेगा। जिसके अंदर वेद के मंत्र भरे हों, पुराणों के श्लोक भरे हों, वह जब रोड पर चलेगा, सड़क पर, तो क्या निकलेगा? अरे जब वही भरा है तो निकलेगा क्या? सुखदेव जी के अंदर जो भरा था वह गंगा जी की रेती में निकलने लगा। यही सुखदेव जी ने सुना। सज्जनों, सुखदेव जी परीक्षित के प्रश्न को सुनकर प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के एक बार अपनी मंगलमयी दृष्टि से परीक्षित को देखा, और परीक्षित के ऊपर दृष्टि पड़ते ही सुखदेव जी की परीक्षित को लगा मुक्ति तो इसी क्षण हो गई, मुक्ति तो अब इसी समय हो गई। अब तो 7 दिन केवल समय बिताना है। समय बिताना है तो क्या करके बिताया जाए? जुआ खेल करके? परीक्षित ने सोचा अब 7 दिन तो समय बिताना है, अब 7 दिन भगवान की चर्चा करके ही समय बिताया जाए। सुखदेव जी की दृष्टि मात्र पड़ने से परीक्षित को लगा कि मुक्ति तो इसी क्षण होगी। सज्जनों, दृष्टि निकलने के बाद सुखदेव जी के मुखार बिंद से मंगलमयी वाणी भी निकली। श्री सुक उवाच। यहीं से अब सुखदेव जी महाराज का प्रवचन प्रारंभ हुआ। यहां तक की कथा भागवत में सूत जी ने सुनाया है। सुखदेव जी के मुख से मंगलमयी वाणी निकली और सुखदेव जी ने कहा, वरीयानेस ते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मता पुंसां श्रोतव्यादिसूया परः। सज्जनों, सुखदेव जी ने कहा, राजन वरीयानेस ते प्रश्नः, ते प्रश्नः, तुम्हारा प्रश्न बहुत वरिष्ठ है। वरिष्ठ प्रश्न क्यों है? इसलिए कि कृतो लोकहितम, तुमने संसार का हित करने के लिए यह प्रश्न किया है, इसीलिए तुम्हारा प्रश्न श्रेष्ठ है। सज्जनों, सबका हित करने के लिए जो कार्य किया जाता है वह कार्य श्रेष्ठ है।
सुखदेव जी का बोलना श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय स्कंद से बोलना प्रारंभ हुआ। हम लोगों ने प्रथम स्कंद का विश्राम किया। सुखदेव जी का बोलना द्वितीय स्कंद से प्रारंभ हुआ। सज्जनों, आपको बताऊं, सबसे छोटा स्कंद भागवत में द्वितीय स्कंद है। सबसे छोटा, केवल इसमें 10 अध्याय है। दूसरे स्कंद में केवल 10 अध्याय हैं। सबसे छोटा स्कंद है। लेकिन आपको बताऊं, भागवत का द्वितीय स्कंद अद्वितीय स्कंद है। इसके समान और कोई दूसरा स्कंद है ही नहीं। सज्जनों, सुखदेव जी ने मानो गागर में सागर भर दिया। 10 अध्यायों में सुखदेव जी ने परीक्षित को सब कुछ सुना दिया। सज्जनों, यह 10 अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है। मानो सुखदेव जी ने गागर में सागर भर दिया। कोई कहानी नहीं सुनाई द्वितीय स्कंद। सज्जनों, सुखदेव जी कहते, राजन, यदि जीवन में भगवान को प्राप्त करना है तो 4 बातें ध्यान रखना पड़ेगा। 4 बात समझ लो, प्रभु प्राप्त हो जाएगा। 4 बात सुखदेव जी बताते। क्या? जिसे भगवान को प्राप्त करना है उसे 4 बात करना है। क्या क्या? जितासनो, जितश्वासो, जित संगो, जितेन्द्रियः। सुखदेव जी ने पहली बात कहा कि जितासनो, धीरे धीरे अभ्यास करके आसन जीतने की हो सकता है। सज्जनों, और तो और क्या बताऊं, जिसे भगवान को प्राप्त करना है, एकाध घंटे धीरे धीरे अभ्यास करते हुए एक आसन पर बैठना सीखो। जितासनो, आसन जीतो। आप कहोगे महाराज क्यों? क्यों? आपकी तो हर बातों में क्यों है। क्यों भी बता दूं? अरे, यदि कभी आप पूजन करने के लिए भगवान का बैठोगे, भगवान के चरणों में ध्यान लगाने के लिए बैठोगे, तब तक तुम्हारा चरण स्वयं दुखने लगेगा। अच्छा, भगवान के चरण में ध्यान लगाने के लिए बैठोगे, भगवान के चरण में मैं ध्यान लगाऊंगा, लेकिन बैठते ही तब तक तुम्हारा चरण दर्द करने लगेगा। बताओ, तुम्हारा ध्यान तुम्हारे चरणों में लग जाएगा कि भगवान के चरण में लगेगा? आप सोच करके देखिए। इसलिए धीरे धीरे आसन जीतो। जितासनो, जितश्वासो, जित संगो, जितेन्द्रियः। फिर यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान के द्वारा श्वास को जीतो। संग जीतने की आवश्यकता है। कहीं ऐसा नहीं है कि जिसके साथ हम रह रहे हैं वह उल्टी सीधी बात ही करता है। कहीं वो उल्टी सीधी बात तो नहीं करता। संग जीतने की आवश्यकता है। हमारे गुरुदेव कभी कभी बड़ी सुंदर बात कहते थे, जब तक आग के पास रहोगे तब तक तुम्हें गर्मी मिलती रहेगी। अच्छा, सोच करके देखो,
किसी बीड़ी पीने वाले का संग करोगे, साथ में रहोगे, तो तुम नहीं पियोगे। लेकिन बताओ जब वो पीने लगेगा तो धुआं कहां जाएगा? क्यों? अच्छा, किसी महापुरुष संत की संगत में रहोगे, तुम तिलक नहीं लगाओगे, लेकिन तिलक का दर्शन तो करोगे। कभी कभी पहुंचोगे, वो कोई श्लोक स्तुति बोलता रहेगा, सुनोगे तो। यह संगत का प्रभाव। इसलिए संग ध्यान रखना, भगवान को प्राप्त करना है तो पास में रहने वाला उल्टी सीधी बात तो नहीं। जित संगो और जितेंद्रिया, इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त कर लो, इंद्रियों को बस में रखो। सुखदेव जी ने कहा, राजन, उसे भगवान की प्राप्ति हो जाती है। सज्जनों, भागवत का द्वितीय स्कंद अद्वितीय स्कंद है। कितनी बात मैं आपको सुना दूं, लेकिन समय भी बहुत कम ही रहता है। कथा तो देश काल और परिस्थिति के अनुसार होती है। एक बात और बताते हुए अब हम तृतीय स्कंद की ओर चलेंगे। थोड़ा सा निवेदन और कर दूं। द्वितीय स्कंद में सुखदेव जी महाराज यह सुनाते कि अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधी। चाहे कोई अकाम हो, किसी भी वस्तु की आवश्यकता ना हो, सर्व कामो वा, चाहे सारी कामनाएं हो। आजकल कुछ लोग सोचते हैं कि महाराज मुझे भगवान को तो प्राप्त नहीं करना है, मुझे भगवान की कोई आवश्यकता नहीं है, तो मैं 3-4 घंटे बैठकर कथा क्यों सुनूं? मुझे तो रुपया पैसा चाहिए, धन दौलत चाहिए, तो मैं कथा क्यों सुनूं? आपको बता दूं, जिसे भगवान को प्राप्त करना है उसे तो भगवान की शरण में आना ही पड़ेगा। लेकिन जिसे संसार की धन दौलत चाहिए उसे भी भगवान की ही शरण में आना पड़ेगा। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधी। अच्छा, आप बताओ, जब किसान को गेहूं प्राप्त करना होता है, किसान को गेहूं यदि प्राप्त करना होता है तो अपने खेत में गेहूं बो देता है। तो एक गेहूं बोता है तो उसे 100 गेहूं मिल जाता है। बाद में 4 महीने के बाद गेहूं प्राप्त हो जाता है। लेकिन कोई किसान बहुत बुद्धिमान बनने लगे कि मुझे तो गेहूं नहीं चाहिए, मुझे तो केवल भूसा चाहिए। बताओ, खेत में भूसा बो देंगे तो भूसा होगा? भूसा बोगे खेत में तो भूसा होगा? अरे जिसे गेहूं चाहिए, गेहूं की शरण में जाना ही पड़ेगा। जिसे भूसा भी चाहिए उसे भी गेहूं की ही शरण में जाना। सज्जनों, इस संसार में भगवान है गेहूं और संसार की सारी धन दौलत यह है भूसा। जो गेहूं की शरण में चला आता है, भूसा तो उसे अपने आप मिल जाता है। अच्छा, और अच्छी तरह से समझो, अब बात चल ही रही है तो समझ लो।
हम लोग मिठाई की दुकान पर जाते हैं तो कहते हैं भैया मिठाई दे दो, तो डिब्बा अपने आप मिल जाता है, नाम भी नहीं लेते, डिब्बा अपने आप मिल जाता है। लेकिन कोई बहुत बुद्धिमान बनने लगे और दुकानदार से जाकर कहने लगे भैया मुझे मिठाई का डिब्बा दे दो, तो मुझे लगता है उसकी इच्छा होगी तो दे देगा, नहीं तो डिब्बा भी मिलने वाला नहीं। सज्जनों, इस संसार में भगवान है मिठाई और यह सारा संसार है मिठाई का। जो मिठाई की शरण में चला जाता है डिब्बा तो अपने आप प्राप्त हो जाता है। सज्जनों, जब हम लोग गैया लेने जाते हैं तो यह तो सब पूछते हैं गैया दूध कितना देती है, यह कोई थोड़े पूछता है कि गैया गोबर कितना देती है। इस संसार में भगवान है दूध और यह सारा संसार है गोबर। भागवत के द्वितीय स्कंद को यहीं पर हम सब विश्राम करेंगे, तृतीय स्कंद की ओर हम सब लोग बढ़ेंगे। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। लेकिन इसके पहले प्रेम और श्रद्धा के साथ मिलकर के बोलना पड़ेगा, फिर हम लोग तृतीय स्कंद की मंगलमयी चर्चा श्रवण करेंगे। सज्जनों, एक कथा जो चलती है यह कोई कैसेट नहीं लगी है कि कैसेट लगा दिए हो चल रही है कथा। सज्जनों, जो मनः स्थिति किसी डॉक्टर की ऑपरेशन करते समय रहती है, जो मनः स्थिति डॉक्टर की ऑपरेशन करते समय रहती है, वही मनः स्थिति किसी व्यास की कथा कहते समय रहती है। आप लोग इधर उधर करोगे तो भगवान की कथा बिगड़ जाएगी और अपराध लगेगा। इसलिए कीर्तन में बोलो और कथा के समय हाथ जोड़कर भगवान की मंगलमयी चर्चा श्रवण करो। जो व्यवस्थापक यहाँ के हैं, कार्यकर्ता लोग, बच्चों को पीछे बैठे हुए, ये जो बच्चे इधर उधर करते रहेंगे तो ध्यान भंग होता रहेगा और भगवान की कथा बिगड़ती रहेगी। इसलिए शांति बना करके मंगलमयी चर्चा को श्रवण करें। छोटे छोटे बच्चे प्रसाद केवल ग्रहण करें, इनको कथा नहीं सुनना है। इसलिए मंच के पास छोटे छोटे बच्चे ना हुए, दूर पर बैठकर केवल कथा सुने और मंगलमयी चर्चा को श्रवण करें, नहीं तो भगवान की कथा की हत्या हो जाएगी। थोड़ी देर प्रेम और श्रद्धा से सब सुने, सब बोले। मंगलमय वातावरण बनाने के लिए, भगवान के चरणों में मन को लगाने के लिए सब सुने, सब बोले। फिर हम सब तृतीय स्कंद की मंगलमयी चर्चा को श्रवण करें। नारायण दीन दयाल रे, भजो राधे गोविंदा। 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 राधे गोविंद भजो बाल मुकुंदा। राधे गोविंद भजो राधे मुकुंदा। राधे गोविंद भजो बाल मुकुंदा। राधे गोविंद भजो बाल मुकुंदा। कृष्ण कृष्ण गोपाल रे, भजो राधे गोविंदा। नारायण दीन दयाल रे, भजो राधे गोविंदा। नारायण दीन
शंख चक्र गदा पद्म विराजे शंख चक्र गदा पद्म विराजे शंख चक्र गदा पद्म विराजे पूर्व जंती माल रे भजो राधे गोविंदा पूर्व जंती माल रे भजो राधे गोविंदा पूर्व जंती माल रे भजो राधे गोविंदा नारायण दीन दयाल रे
सकल भवन मंगलहारी राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव कुंज बिहारी भक्त वत्सल गोपाल रे भजो राधे गोविंदा भक्त वत्सल गोपाल रे भजो राधे गोविंदा राधे गोविंद भजो बाल मुकुंदा 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 कृष्ण कृष्ण गोपाल रे कृष्ण कृष्ण गोपाल रे भजो राधे गोविंदा नारायण दीन दयाल 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 भजो नारायण दीन दयाल रे भजो राधे गोविंदा 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 बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की बाल कृष्ण भगवान की वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे श्याम सज्जनों, भागवत के तृतीय स्कंद के प्रारंभ में सुखदेव जी महाराज एक परम भागवत भक्त विदुर जी की चर्चा करते हैं। सज्जनों, जिस समय कौरवों की सभा में विदुर जी का अपमान हो गया, द्रौपदी की साड़ी खींची जा रही थी, कोई बोला नहीं, विदुर ने बोल दिया, अपमान हुआ। गंगा जी के किनारे किनारे विदुर जी घूम रहे हैं। महात्मा के वेश में घूमते घूमते वृंदावन पहुंच गए। वृंदावन में उद्धव जी से मिलन हुआ। भागवत में विदुर और उद्धव संवाद की कथा लिखी है। कहानी कथा मुझे क्या सुनाना है, कहानी तो सारे लोग जानते हैं। देश काल और परिस्थिति के अनुसार थोड़े थोड़े में। सज्जनों, उद्धव जी का परिचय सुखदेव जी कितने सुंदर शब्दों में देते हैं। सवासुदेवानुचरं प्रशांतम बृहस्पते प्राक्तनयं प्रतीतम् आलिंग्य गाढ़ं प्रणयेन बंधो स्वनाम प्रेक्षत भगवत प्रजाना। सवासुदेवानुचरम प्रशांतम, जो प्रशांत है, शांत नहीं, प्रशांत। भगवान वासुदेव के चरण कमलों का अनुचर है। बृहस्पते प्राक्तनयम प्रतीतम, जो बृहस्पति का शिष्य। ऐसे उद्धव जी मिले। उद्धव जी ने कहा, विदुर, इस धरा से जाते समय भगवान ने मुझसे कहा है, मार्ग में विदुर मिलेगा,
विदुर को मैत्री ऋषि के पास भेज देना, हरिद्वार में वहीं पर विदुर को ज्ञान हो जाए। विदुर को सब कुछ ज्ञान है। विदुर जी ने कहा, आपको प्रभु ने क्या कहा? आपको हमारे साथ चलने को नहीं कहा? उद्धव जी ने कहा, विदुर यह नहीं कहा, भगवान ने हमारे लिए कहा है कि हमारे जाने के बाद तुम बद्रीनाथ जाना, वहीं मैं मिलूंगा, हिमालय। सज्जनों, विदुर और उद्धव संवाद होता है, बाल लीला की चर्चा होने लगी। उद्धव जी कहते, भगवान तो ऐसे दयालु थे। उद्धव जी कहते, विदुर ब्रजवासी गो सेवा किए थे, गाय चराए थे, गाय चराते ही रहे, साथ ही साथ रहते थे, खेलते थे, लेकिन भगवान को पहचान नहीं पाए, भगवान को जान ही नहीं पाए। उद्धव जी कहते कि अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाययदप्य साध्वी लेभे गतिम धात्रिचितां ततोन्यम कमवा दयालुम शरणं ब्रजेम। बकासुर की बहन पूतना विष लगाकर आई स्तनों में, मारना चाहती थी, लेकिन भगवान ने उसे भी मां वाली गति दिया। लेभे गतिम धात्रिचितां ततोन्यम। उद्धव जी कहते, विदुर कम वा दयालुम शरणम ब्रजेम, इससे बड़ा दयालु कोई और मिलेगा जो मारने वाले को मां की गति देता है। सज्जनों, उद्धव के कहने पर विदुर मैत्रेय ऋषि के पास जाते हैं। मैत्रेय ऋषि विदुर जी को सुनाते और सुखदेव जी महाराज परीक्षित को सुनाते। परीक्षित, यह सारा विश्व परमात्मा के अंदर से ही प्रकट हुआ है, भगवान के ही अंदर से प्रकट हुआ है। परीक्षित ने कहा, गुरुदेव इतना बड़ा विश्व कैसे भगवान के अंदर से प्रकट हो गया? अरे जब इतना बड़ा विश्व प्रकट हो गया जिसके अंदर से, वह कितना बड़ा होगा? सुखदेव जी महाराज मुस्कुरा उठे और मुस्कुरा करके बोले, राजन तुम तो बालकों वाली भाषा की बात बोलते हो, छोटे बच्चों वाली बात। क्या कि जिस लोटे में 5 लीटर पानी आवे, वह लोटा कितना बड़ा होगा? ये तो बच्चों वाली भाषा है। सुखदेव जी ने कहा, राजन बरगद का वृक्ष देखा है? बट वृक्ष, और बट वृक्ष का बीज कितना बड़ा होता है? आंख से देखने लगो तो दिखाई न पड़े, लेकिन उसी नन्हे से बीज से निकल करके भयंकर वृक्ष प्रकट हो गया। सुखदेव जी ने कहा, राजन भगवान छोटे इतने हैं, छोटे कितने हैं? आप बताओ, हमारे शरीर में आत्मा है, आत्मा है तो मना कर ही नहीं सकते हो। आत्मा कहां है किसी को पता ही नहीं, और आत्मा के बीच में परमात्मा है, स्वयं आत्मा को भी नहीं पता। सोच कर देखो, भगवान छोटे कितने हैं और बड़े कितने हैं। एक ही पग में पूरे विश्व को नाप सकते हैं। अणोर अणियान महतो महीयान। सुखदेव जी ने कहा, राजन सुनने की इच्छा है तो सावधान होकर के श्रवण करो। एक बार भगवान क्षीर सागर में शयन कर रहे थे।
इच्छा हुई कि एक से मैं बहुत हो जाऊं। संकल्प होते ही नाभि से कमल प्रकट हुआ। कमल पर 4 सिरों वाले ब्रह्मा जी हो गए। आवाज आई, सृष्टि आगे बढ़ाओ। 4 ऋषि उत्पन्न कर दिए, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। चारों महात्माओं से ब्रह्मा जी ने कहा, अरे भाई, अकेला बूढ़ा बाप कहां तक गृहस्थी संभालेगा? पिताजी के कार्य में थोड़ा हाथ बटाओ, तुम भी सृष्टि करो, सृष्टि करो। चारों महात्माओं ने हाथ जोड़कर कहा, पिताजी, सृष्टि करने को आपको आदेश है, आपको आदेश है, आप सृष्टि करो। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हें आदेश क्या है? चारों महात्मा बोले, पिताजी, मानव शरीर प्राप्त हुआ, मानव शरीर मिल गया है, दोबारा मिले कि न मिले, इसलिए हमारा जन्म तो भजन करने के लिए हुआ है। अच्छा, आप बताओ, पिताजी कोई कार्य करने को कहे और पुत्र मना कर दे तो पिताजी को तो क्रोध आ ही जाता है। क्यों? ब्रह्मा जी को भी क्रोध आ गया कि मैंने पहली बार पुत्रों से कोई बात किया, कहा, मना कर दिए, तो क्रोध से दोनों भौं के बीच से एक नील लोहित रंग का बालक उत्पन्न हो गया। रोने लगा। ब्रह्मा जी चुप कराने लगे, दौड़कर चुप कराने लगे। 11 नामों से संबोधित कर दिया। वही संसार में 11 रुद्र हो गए। 11 नामों से चुप कराया, 11। अरे घर में जब बालक भी रोने लगता है आपके शब्दों में, तो माता भी चुप कराती है। क्या? भैया चुप हो जा, मुन्ना चुप हो जा, लाला चुप हो जा, पुत्र चुप हो जा, साहब चुप हो जा। माता भी कई नामों से संबोधित कर देती है। ब्रह्मा जी ने भी 11 नामों से संबोधित कर दिया। और ब्रह्मा जी ने कहा, आज तक सृष्टि में कोई रोया नहीं है, तुम पहले रो रहे हो, इसलिए अब तुम्हारा नाम होगा रुद्र। सृष्टि में जो सबसे पहले रोया उसका नाम पड़ा रुद्र। रोदनात् रुद्रम इत्याहु। ब्रह्मा जी ने मन के संकल्प से 10 ऋषि उत्पन्न किए। मरीच, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और 10वें नारद। 10 ऋषियों को 10 को उत्पन्न करके ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्रों, पिता के कार्य में हाथ बटाओ, सृष्टि करो, सृष्टि आगे बढ़ाओ। तो 9 तो सृष्टि करने लगे, 9 पुत्र। लेकिन 10वें नारद जी कुछ घुमक्कड़ हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा, चलो 9 तो लायक निकले, 9 तो लायक निकले, एक नालायक ही हो गया तो क्या होना? 9 पुत्र सृष्टि कर। ऐसी सृष्टि से संतोष नहीं हुआ, तब ब्रह्मा जी ने अपने दाहिने भाग से एक पुरुष उत्पन्न किया जिसका नाम पड़ा मनु, और बाएं भाग से स्त्री उत्पन्न किया जिसका नाम पड़ा शत्रुपा। मनु और शत्रुपा से यह सृष्टि आगे बढ़ेगी। सज्जनों, हम सब मनु और शत्रुपा की संतान हैं। सारा संसार मनु और शत्रुपा के नाम पर ही हम सबको मानव कहा गया है। समझिए, मानव क्यों कहा जाता है? मनु महाराज के नाम पर हम सबको मानव कहा गया। मनु और शत्रुपा से 5 संतान उत्पन्न हुए। नाम गिना दूं? 3 पुत्रियां और 2 पुत्र। अब नाम तो आपको सुनाना ही पड़ेगा। भागवत में नाम लिखा गया है 5 संतानों का। सुखदेव जी महाराज कितने सुंदर शब्दों में सुना रहे हैं। सुखदेव जी महाराज सुनाते, राजन,
प्रियव्रतोत्तान पादौ तिस्रा कन्याश्च भारत आकूतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति सत्तमः। मनु महाराज की जो बड़ी पुत्री थी उसका नाम था आकूति। आकूति का विवाह मनु महाराज ने धर्म के साथ किया। दूसरी पुत्री देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ किया। देवहूति और कर्दम की मंगल कथा बड़ी श्रद्धा से सुखदेव जी महाराज सुनाते। सज्जनों, देश काल और परिस्थित्यानुसारेण भागवत के तीसरे स्कंद में देवहूति और कर्दम की कथा लिखी। देवहूति और कर्दम से 9 पुत्रियां पैदा हुई। 10वें स्वयं भगवान कपिल का अवतार हुआ था। बोलिए कपिल भगवान की जय, बाल कृष्ण भगवान की जय, जय जय श्री राधे। कर्दम ने एक दिन अपनी पत्नी देवहूति से कहा, देवहूति तुम्हारा जो यह पुत्र होगा वही तुम्हारा पुत्र होगा। पुत्र तो होगा ही, लेकिन वही तुम्हारा गुरु भी होगा और वही तुम्हारे भगवान भी होंगे। देवहूति का भाग्य देख कर्दम ने कहा, देवी तुम्हारे पुत्र होंगे, वही तुम्हारे गुरु होंगे और वही तुम्हारे भगवान। एक दिन कर्दम ऋषि भगवान कपिल स्नान करके बैठे हैं। देवहूति मैया हाथ जोड़ करके बैठ गई। भगवान कपिल ने कहा, मां यह क्या कर रही है? मैं तो पुत्र हूं तुम्हारा। देवहूति ने कहा, मुझे बहकाओ मत। मैंने जीवन में ऐसे पति की सेवा किया है जो सब कुछ मुझे बता करके गए हैं। सज्जनों, भगवान कपिल प्रसन्न हो गए और देवहूति को भक्ति का मर्म समझाते। सज्जनों, भागवत में 8 अध्यायों में भगवान कपिल ने देवहूति को उपदेश दिया, समझाया। आपको बताऊं, मैया देवहूति बहुत पढ़ी लिखी नहीं है। कोई बात जल्दी समझ में आती नहीं, जल्दी समझ में ही नहीं आती। तो भगवान कपिल गिन गिन कर, उंगली पर गिन गिन करके भक्ति का मर्म देवहूति को समझाते। उंगली पर गिन गिन करके गिनती के द्वारा भक्ति का मर्म समझाया। इसीलिए भगवान कपिल ने जो उपदेश देवहूति को दिया, उस शास्त्र का नाम पड़ा सांख्य शास्त्र। सांख्य शास्त्र नाम क्यों पड़ा जानते हो? जिसमें संख्या के द्वारा गिन गिन करके भगवान कपिल ने 8 अध्यायों में देश काल परिस्थिति के अनुसार सज्जनों भगवान कपिल उपदेश देते। भगवान कपिल कहते, मैया भगवान का ध्यान कैसे करना चाहिए? भगवान कपिल कह रहे हैं कि संचिन्तयेत् भगवतश्चरणारविन्दम् वज्रंकुशध्वज सरो रुहुलांक्षनाढ्यम् उत्तुंग रक्त विनसन्नख चक्रवाल ज्योत्स्नाभिराहत महत् हृदयान्धकार।
संचिन्तयेत् भगवतश्चरणारविन्दम्। संचिन्तयेत्, भगवान के चरण कमलों का चिंतन करना पड़ता है। कैसे कि वज्रांकुशध्वज सरोरुहुलांछनाढ्यम्। वज्रांकुश, जिसके चरण कमलों में वज्र और अंकुश है, जिसके चरण कमलों की धोवन ब्रह्मा जी कमंडल में धारण करते हैं, जिसकी चरण धोवन शंकर जी सिर पर धारण करते हैं गंगा जी को, और शिव जी शिव हो जाते हैं, माता उसके चरण कमलों का ध्यान करते हैं। सज्जनों, यह भागवत का 8 अध्याय नहीं है, मुझे तो लगता है ये अष्टांग योग है। योग के 8 अंग होते हैं। 8 अंग कौन कौन? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और फिर समाधि। ये 8 अंग है समाधि। ये अष्टांग योग का उपदेश भगवान कपिल देते। सज्जनों, यही अष्टांग योग 8 अध्याय श्रवण करते हुए भागवत के 3य स्कंद को यहीं पर हम सब विश्राम करते हैं। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे। सज्जनों, भागवत के 4th स्कंद के प्रारंभ में मनु महाराज की तीसरी पुत्री प्रसूति की कथा लिखी। प्रसूति की कथा लिखी गई है। 2 पुत्रियों की कथा आपने सुना, आकूति और देवहूति। मनु महाराज की तीसरी पुत्री का नाम है प्रसूति। मनु महाराज ने प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के